राहु एक ऐसी दुनिया को क्रिएट करता है जिसके अंदर हम बहुत जल्दी अपने आप को घुसाने लगते हैं, उसका भाग बनने लगते हैं, उसके हिसाब से क्रियाकलाप करने लगते हैं। हम उस दुनिया के इतने वशीभूत हो जाते हैं कि हमारा मन ही नहीं लगता उसके बिना। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, हमें एक एडिक्शन सी होने लगती है। जब तक मोबाइल नहीं आए थे, हम राहु को नशे से देखते थे, एडिक्शन से देखते थे। चरस, गांजा, सिगरेट, शराब, ताश, ये सारी चीजों को हम राहु से कोरिलेट करते थे और मानते थे कि ये सारी की सारी चीजें इसीलिए इंसान के जीवन में दुष्प्रभाव देती हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके राहु को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती हैं, अग्रेसिव कर देती हैं। और जब आप किसी चीज को अग्रेसिव कर देंगे तो नेचुरल बात है वो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं परेशानियों का कारण बनेगा ही बनेगा। ठीक उसी तरीके से मोबाइल आपके जीवन में राहु का काम करता है। ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन चैट्स, ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें देख देख कर हम अपने आप को इन चीजों के आदी बनाते जा रहे हैं। कुछ चीजें हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि हम उन्हें रेगुलर देखना चाहते हैं, हम कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। कुछ चीजें जो हमारे मतलब की नहीं है, हमें नहीं देखना चाहिए। शायद हमारे जीवन पे उसका, हमारी सोच पे उसका बुरा प्रभाव आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसे देखते हैं, हम उसके लती हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम नशे के आदी हो जाते हैं, स्मोकिंग के, गुटखे के, शराब के, ड्रग्स के, इन सब चीजों के आदी होने को भी आप एडिक्शन ही कहेंगे। और ये सारी चीजें आपके जीवन में राहु ही खड़ा करता है। जब राहु का प्रभाव आपके जीवन पर ज्यादा आने लगेगा तब आप अपने अलावा किसी की नहीं सुनेंगे, तब आप अपने अलावा किसी को सही नहीं मानेंगे। आपकी एक अपनी दुनिया बन जाएगी जिसके अंदर आप जैसे लोग ही शामिल होते चले जाएंगे। आप गुरु नहीं पा पाएंगे, मतलब कोई आपको सही ज्ञान, सही डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब राहु का वर्चस्व कायम होता है तो वो सबसे पहले अच्छे लोगों को आपके जीवन से हटा देता है। आपके दिमाग में हमेशा गंदी चीजों का वास रहेगा। आप हर चीज के लिए तर्क वितर्क कुतर्क करने लगेंगे। बच्चे जबरदस्ती अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान, अपने सही पथ को छोड़कर, माँ बाप की सही बात को छोड़कर लग जाएंगे फालतू के कामों में, जैसे कि गेम्स खेलना, जैसे कि दिन रात लोगों से चैट करना, जैसे कि अपनी प्रोफाइल झूठी बनाना, अपनी उम्र से ज्यादा की प्रोफाइल बनाना और लोगों के सामने ऐसी फेक प्रोफाइल बनाकर दोस्त बनाना, फिर उनके साथ में बातें करना, उनसे झूठी झूठी बातों के वादे करना, उन्हें सब कुछ झूठा बताना। मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो मर्सिडीज है, मैं तो ऑडी में घूमता हूँ, मेरे पास तो इतना बड़ा बंगला है, मेरे पापा तो कमिश्नर हैं, मेरे पापा का तो ऐसा है। ये सारी की सारी फेक बातें करना, झूठी बातें करना, ये सब राहु का काम है। और ये राहु अपनी पूरी भ्रम की दुनिया के अंदर आपको घुसाता चला जाता है, पाप अपराध आपसे कराता चला जाता है। ऐसे में बहुत सारी बच्चियां भी फंसती हैं। उन्हें नहीं पता होता कि वो जिसके साथ बात कर रही हैं, जिसके साथ इमोशनली अटैच्ड होती जा रही हैं, वो इंसान फेक है, झूठा है। उसकी जिंदगी में ऑलरेडी 3, 4, 5 फ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हैं। वो ऑलरेडी उनके साथ साथ ऐसी फेक आईडी बनाकर ना जाने कितनों से बातें कर रहे हैं। वो उनको अपने बारे में जो भी बता रहे हैं वो व्यक्ति वैसा है ही नहीं। पहले ये सारी चीजें कुछ इस तरह होती थी कि जब लोग फिल्म इंडस्ट्री में या टेलीविजन की दुनिया में कदम रखते थे, मीडिया की दुनिया में कदम रखते थे, तो होता क्या था कि उनको वहां पर बहुत फेक लोग मिलते थे। राहु प्रधान लोग, राहु की दुनिया के लोग, जो उन्हें झूठी झूठी चीजें दिखाते थे। मैं तो उतने बड़े डायरेक्टर को जानता हूं, अरे वो प्रोड्यूसर तो रोज मेरे साथ बैठता है,
अरे वो तो मेरे साथ थड़ी पे बैठ के चाय पीता है, फलाना हीरो उसके यहाँ तो मेरा रोज का आना जाना है। ये देखो हम कितना एक दूसरे के साथ चलते हैं। फेक फोटोज तक बना लेते थे लोगों को गुमराह करने के लिए। अब हम थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं, एडिटिंग का तरीका बदल गया है, लोगों को दिखाने का तरीका बदल गया है, तो लोगों ने राहु को थोड़ा सा और ज्यादा हाईटेक बना दिया है और उसकी टेक्नोलॉजी के साथ यूज करने का तरीका भी हाईटेक कर दिया है। ये राहु न जाने अनगिनत तरीके से कितने सारे लोगों के जीवन में तांडव करता चला जाता है। सत्य को नहीं आपको कभी दिखाएगा, सत्य कभी आपके सामने आ नहीं पाएगा, सत्य से आप कभी रूबरू नहीं हो पाएंगे, आपको किसी इंसान के बारे में कभी उसका सच पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आपके भी जीवन के अंदर मैंने जितनी चीजें बताई हैं, अगर राहु की दुनिया के कोई भी एक दो भी सिम्टम्स आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ हैं, तो आज का उपाय आपके लिए है और आपको करना अति आवश्यक है। आप करेंगे तो इससे आपके जीवन के अंदर अद्भुत प्रभाव आएंगे। क्या करना है आपको? राहु मतलब सर्प, राहु सिर है और केतु धड़। राहु वो सांप है जो जीवन के अंदर घुट घुट करके विष आपके अंदर डालता रहता है। विष बुरे विचारों का, विष बुरी आदतों का, विष नशे का, बहुत सारी चीजों के रूप में वो आपकी बॉडी के अंदर घुट घुट करके जाता रहता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में हर टाइम ना सिर्फ सेक्स 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 घूमता रहता है। आप इसको क्या कहेंगे कि उनका शुक्र बहुत तीव्र है? नहीं, उनका राहु उनके सिर पे तांडव मचा रहा है। शुक्र अच्छा होगा तो ऐसा इंसान प्यार की तलाश करेगा, शुक्र तीव्र होगा तो ऐसे इंसान के जीवन में उसे लोगों से लगाव रहेगा, वो लोगों को अपने से जोड़ने का काम करेगा। ऐसे लोग इमेज कॉन्शियस बहुत होंगे, उसे अपनी इमेज अच्छी बनाने का एक लोभ रहेगा। ऐसे लोग कभी भी हर किसी को बुरी नीयत से नहीं देखेंगे। कहीं ना कहीं शुक्र के ऊपर राहु का होल्ड हो रहा होगा, तभी उनके जीवन में ये सारी की सारी चीजें बच्चों खराब हो रही होंगी। आपके घर में छोटे बड़े बूढ़े किसी के साथ भी अगर ये राहु किसी तरह का तांडव मचा रहा हो तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है। जन्माष्टमी की रात्रि में आपको 5 मोर पंख ले लेने हैं। ठाकुर जी को चरणों में स्पर्श करके आपको इसे एक काले रंग के धागे के साथ बांधकर अपने घर के मध्यम भाग में चिपका देना है। आपके घर का जो मिडिल पोर्शन हो वहां पे लगा देना है, या फिर पर्टिकुलरली उस इंसान के कमरे में लगा दीजिए जिसके पर राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव आ रहा हो। छोटा सा सरल सा उपाय है, करके देखिए। जीवन में इससे आपके परिवर्तन आए हमें जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए राधे कृष्ण।